अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग भव में डोले। जी हो जी हो। हम सब श्वासों के ताने बाने में बंधे हैं। एक श्वास आ रही है तो वो वापस जा रही है, एक छूट रही है तो वो वापस अंदर जा रही है। श्वास के ताने बाने में ही श्वास के ताने बाने में ही प्राण का पंछी अटका। एक दिन टूटेंगे सब बंधन, लगेगा मृत्यु का झटका। मझधार पड़ी नैया, डगमग भव में डोले। हो जी हो जी हो। आओ कृष्णानंदन, हम ध्यान धरे मन में। आओ कृष्णानंदन, हम ध्यान धरे मन में। अब द्वार खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग भव में डोले। ये संसार बड़ा विचित्र है प्यारे। जब हम गर्भ से आते हैं ना, तो भगवान से एक एग्रीमेंट बना करके लाते हैं। भगवान से बहुत कुछ कह करके हम बाहर आते हैं। भगवान से कहते हैं कि तूने 2 आंखें दी हैं प्रभु, इनसे मैं तेरा दर्शन करूंगा। तूने मुख दिया है,
मैं इससे तेरा नाम लूंगा। तूने हाथ दिए हैं, तेरे लिए सद्कार्य करूंगा। तूने पैर दिए हैं, तेरी तीर्थ यात्रा करूंगा। तूने सिर दिया है ना, इसको हमेशा तेरी चौखट पर झुकाऊंगा। लेकिन मां के गर्भ से बाहर आते ही जीव सारे वादे भूल जाता है। क्या क्या वादा करके आया, सारा वादा भूल गया। और तब एक अंत की एक ऐसी श्वास होती है प्यारे, जो बाहर तो आती है लेकिन अंदर नहीं जा पाती। और जब वो श्वास बाहर आने के बाद अंदर नहीं जा पाती, तो कटे हुए वृक्ष की तरह हमारा यह शरीर भूमि पर गिर जाता है। उसी समाज के बीच में से 4 लोग निकल करके आते हैं, 6 फुट के 2 बांस लेकर आते हैं। उन बांस के ऊपर उस गिरी हुई काया को रस्सियों के सहारे बांध दिया जाता है। और समाज में से 4 लोग जैसे ही उन बांस के डंडों को अपने कंधे पर रखते हैं ना प्यारे, बांस के डंडे कंधे पर आते ही एक बात याद आ जाती है। वो बात क्या है? राम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। ये कब याद आता है? जब वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर आते हैं। और ये बात याद कब तक रहती है? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर हैं, ये बात याद भी तभी तक रहती है। 9 मन लकड़ियों का एक ढेर बनता है, उस शरीर को 9 मन लकड़ियों के ढेर पर रख दिया जाता है। पुत्र की ओर से अग्नि का दान होता है महाराज, और धू धू करके लकड़ियों के बीच में उस शरीर का अस्तित्व तो लकड़ी ही बन जाता है। कि हाड जले जो लाकड़ी, और केश जले जो घास। लकड़ियों के साथ वो शरीर जलने लगता है। और अगले दिन हम उस राख को टटोलने जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, अगले दिन हम जब उस राख को टटोलने के लिए जाते हैं ना, तो उस राख में ना मोह मिलता है, ना माया मिलती है, ना रूप मिलता है, न यौवन मिलता है, न प्रेम मिलता है, न वात्सल्य मिलता है, न करुणा मिलती है, क्योंकि वो सब राख हो चुका होता है। लेकिन उसके बीच से निकल करके कुछ हड्डियां आती हैं, अस्थियां आती हैं, जो सिमट करके एक लोटे के अंदर बंद हो जाती हैं, एक थैले के अंदर बंद हो जाती हैं प्यारे। और जब उस हम थैले का वजन करते हैं, जब उस मटकी का वजन करते हैं, तो उस मटकी का वजन होता है 2.5 किलो, उस थैली का वजन होता है 2.5 किलो। और जब इस संसार में आए थे तो 2.5 किलो के ही आए थे, 2.5 किलो के ही संसार में जा रहे हैं। जो लेकर आए थे वही लेकर के जा रहे हैं। जो इस संसार में मिला वो इस संसार के लिए मिला, उसका सुख केवल इस संसार में था, इसलिए वह इस संसार में ही नष्ट हो गया। हर दिन ना प्यो रहना नामा बंदिया, हर शय ने आखिर मुक जाना। शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। इस संसार से क्या जाएगा साहब? उस पोटली के अंदर 2 चीजें आपके साथ जा रही हैं। एक लिया गया नाम, और दूसरा दिया गया दान। आदरणीय मूलक राज जी बड़े धार्मिक विचारों के थे, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी। आदरणीय पंडित जी मेरे साथ में बैठे हैं। ये उसी मोहल्ले में
वही मंदिर है, उसमें बैठते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि बाबूजी का नित्य नियम परमात्मा के नाम से आरंभ था और परमात्मा के नाम पर ही अंत था। तो जब मैंने सुना कि उनकी मृत्यु बड़े आनंद में हुई, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिसको परमात्मा पकड़ करके रखते हैं वो इस संसार में कभी दुख पा ही नहीं सकता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने भगवान के हाथ को पकड़ा हुआ था। 3 पुत्र हैं, आदरणीय बड़े भैया रमेश गोयल जी, आदरणीय भैया कृष्ण गोयल जी और आदरणीय भैया संदीप गोयल जी। सच बताऊं, ये तीनों के तीनों बड़े सरल, इतना बड़ा एम्पायर है गोयल परिवार का, कोई एम्पायर छोटा नहीं है। और वो जो आज एम्पायर है वो बाबूजी के संघर्ष से है साहब। जितना संघर्ष बाबूजी ने किया, उस संघर्ष से आज ये गोयल एक ब्रांड है अंबाला में। गोयल साड़ी अंबाला में एक ब्रांड है और ये बाबूजी का ही संघर्ष है। लेकिन का फल है जो वृक्ष सादगी से भरा हुआ था। एक बहुत अच्छे पिता की भूमिका निभा करके वो हमारे बीच गए हैं। और पिता क्या होता है, इन लाइनों से आप सुनिए। मैंने रब को नहीं देखा। गोयल साहब सुनना, पिता क्या होता है। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है। पापा मेरे तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। मैंने रब को नहीं देखा, तुम्हें खोया नहीं पापा, मैंने दिल में बसाया है। तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। बस प्रेम ही जीवन है। आदरणीय मुलक राज जी का जीवन का एक ही उद्देश्य था, प्रेम। सब मिलकर रहें, प्रेम से रहें, एकाग्र रहें, एक साथ रहें, यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। बस प्रेम ही जीवन है, कहते थे मेरे पापा। पापा मेरे तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। टुकड़ा मैं तेरे दिल का क्या भूल गए पापा, तन्हा इस दुनिया में क्यों छोड़ गए पापा। तेरी याद का हर लम्हा, तेरी याद का हर लम्हा मुझे यूं तड़पाता है। पापा मेरे तुमसे मेरा कोई रिश्ता पुराना है। गोयल साहब एक हमारे पापा थे जो हमारी गलतियां सुधार लेते थे।
तो कभी प्यार से बुला लेते थे, अब छोड़ गए साथ वो हमेशा के लिए। हमारी खुशी के लिए न जाने कितने गम वो उधार लिया करते थे। हमें रख देते थे छांव में, खुद जलते रहते थे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। सख्त सी आवाज थी, हाँ सख्त सी आवाज थी, पर उसमें भी एक प्रेम छुपा रहता था। सख्त सी आवाज थी, पर उसमें भी एक प्रेम छुपा रहता था। मेरे पिता की रगों में हिम्मत का दरिया बहा करता था। मेरे पिता की रगों में हिम्मत का दरिया बहा करता था। हंस कर झेल लेते थे, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। जो उनके साथी हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो जानते होंगे इस बात